ईश्वरीय शक्ति जो होती है जी। और एक अपना मन होता है, मन चंचल होता है। जी। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मत है मत चाल मन पलक पलक मन हो। ये अपना जो मन है ना, ये एक सेकंड में कहीं भी चला जाता है। तो महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि जो तांत्रिक साधना होती है उसकी मदद से हम किसी व्यक्ति का भविष्य भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर एक अघोरी तांत्रिक ये ठान लेना है कि मेरे इस बच्चे के जो आंसू आ रहे हैं उससे मुझे पहुंचना है, तो वो पहुंच के दे। एक बाल हट, ऋषि हट, क्रिया हट बहुत बुरी होती है, उनका गुस्सा बहुत बुरा होता है। यानी बच्चा हट कर ले, ये खिलौना लूंगा तो वो लेगा। स्त्री हट कर लेना, ये काम करना है, वो अपने घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। उसी प्रकार ऋषि है, अगर हट कर ले वो शराब भी दे दे, कुछ भी कर सकते। यह क्रिया आत्मा के द्वारा भी किया जाता है और तंत्र क्रिया से भी किया जाता है। जब तंत्र क्रिया से करते हैं तो उनको जैसे बदबू आना, उबासी आना, बात बात पर परिवर्तन आना, झगड़े हो जाना, परिवार टूट जाना, आपस में बिखर जाना, धंधा चौपट हो जाना, बहुत सी चीजें। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीटी। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मारण क्रिया और उच्चाटन क्रिया, इन दोनों में क्या अंतर है, सम्मोहन और मोहिनी वशीकरण, इन दोनों क्रियाओं के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बट आपको क्या इसके असली अंतर पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आप अपने पार्टनर के लिए मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं? और इनसे कहीं जुड़े जो आपके मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो हम जानेंगे। जो आप अपने दिमाग में जो आप भ्रम लेके चलते हैं, अंधविश्वास लेकर चलते हैं, उन सारे अंधविश्वासों को आज हम तोड़ेंगे इस एपिसोड में। तो आज इन सारे सवालों के जवाब, ये जो जितने भी मिथ्स और फैक्ट्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे महाराज काल भैरव जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। आदेश आदेश, जय महाकाल। आज आप इस वीडियो को जरूर देखें। आज आपको अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी और जीवन के बहुत से समाधान मिलेंगे। आदेश आदेश आदेश, जय महाकाल। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये आता है सबसे पहले कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को एक तांत्रिक बनना है, एक सच्चा तांत्रिक बनना है, तो उसके लिए वो क्या क्या चीजें कर सकता है? देखिए, तांत्रिक बनने के लिए सबसे पहले अपनी भावना को उसको सोचना पड़ता है कि ये आदमी किस लिए तांत्रिक बनना चाहता है। यानी उसे किसी धन का लोभ है या कोई शत्रुता निभाने के लिए वो कोई ऐसी चीज सीखना चाहता है। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए वो इस्तेमाल करना चाहता है और उसके लिए तंत्र विद्या सीखना चाहता है, तो वो मेहनत तो कर लेगा, हाँ जी। टाइम भी वेस्ट कर लेगा, लेकिन ओरिजिनल नहीं बन पाएगा। जी, बिल्कुल। और अगर जैसे कि आपने बताया कि उसकी भावनाएँ सही होनी चाहिए, तो अगर जैसे कि अगर उसने सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है, उसने शिक्षा भी उसको मिल गई है, उसने गुरु की भी शिक्षा अच्छे से ली है, तो उस व्यक्ति को मतलब लगभग कितना समय लग जाता है एक अच्छे से तांत्रिक बनने में? देखिए, गुरु से शिक्षा ली है आपने तो बोल दिया, जी। लेकिन उस गुरु को तो पता है ना हुँ। कि इसके मन की भावना क्या है, जी। तो गुरु तब तक नहीं देगा। गुरु में यही तो गुण होता है कि गुरु उसको तंत्र शक्ति पूरी तरह से नहीं दे सकता, न उसको बता सकता। वो उसको वहीं तक घुमाते रहेगा कि ये सीखे, करे, देखे, करे, सब कुछ है। हाँ जी। लेकिन गुरु अपनी परीक्षा लेता है कि ये बंदे को अपन तंत्र क्रिया सिखा रहे हैं, तो ये इसका यूज क्या लेगा। इसीलिए कोई भी आदमी इस चीज में कोशिश कर लो
लेकिन अपनी सोच को नहीं बदल पा रहा है तो वो तंत्र क्रिया नहीं सीख सकता। जी, जैसे कि अभी आपने बताया इसके बारे में, तंत्र शिक्षा के बारे में। अब दूसरा प्रश्न इससे ये आता है कि आप ये बता सकते हैं कि कामाख्या तंत्र, इसके बारे में बता सकते हैं कि होता क्या है? माँ कामरू कामाख्या, गुवाहाटी आसाम, ठीक है, माँ का स्थान है। आज भी वो उनकी रज की नदी वहां पर है, आज भी उसका लाल रंग होता है। जी। कामरू कामाख्या के अंदर तंत्र क्रिया होता है। वहां महिला तांत्रिक भी होती है, पुरुष तांत्रिक भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग घर बार छोड़कर और माँ की शरण में ही चले जाते हैं कि भाई मुझे जो भी है, बाद में उनको पीछे का वो याद भी नहीं रहता, तो वो बढ़ते चले जाते हैं और वो बन जाते हैं। जी। तो कामरू कामाख्या माँ का सहारा लेकर उनकी शक्ति को हासिल करने के लिए बहुत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता अच्छा। जी। और जैसे कि अगर है। इसमें खुद माँ है ना, वो भी खत्म कर देती है। मैं बताता हूँ अब एक ऐसे भगत की बात आपको, नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उनका एक सच्चा भगत रोज माता की पूजा करने के बाद में माता उसके सामने आती, वो आंख बंद कर रखता था, आंख बंद रखता था। माता उसके सामने नृत्य करती थी, नाचती थी, लेकिन वो आंख नहीं खोलता था। माँ का सच्चा भगत था, माँ भी उसके प्रति सच्ची थी। लेकिन धीरे 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 ये बात वहां के राजा तक पहुंच गई, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई कि माँ को नाचता हुआ देखना चाहता हूं। तो पहले तो उसने उस पर दबाव बनाया, जी। पुजारी पर दबाव बनाया, भाई कि मैं तो देखना चाहता हूँ। उसने मना कर दिया, उसके बावजूद अपनी मौत के डर से उसने कह दिया कि चलो ये एक सुराग बना देते हैं, इसमें से आप देख लो। माता अपना नृत्य कर रही थी और वो आंख बंद करके बैठा। माता की दृष्टि जैसे इस छेद की तरफ गई, जी। उसमें माँ को आंखें नजर आ गई। जैसे ही उसने अपनी आंखों से देखा, वो अंधा हो गया, वो उधर अंधा हो गया, और माँ ने उसका वध कर दिया हाथों, अपने पुजारी का ही। आज भी उस पुजारी का स्थान वहां पर है, वो भी पूजा जाता है। जी, और काफ़ी अच्छे से बताया आपने। और इसी से मेरा एक और प्रश्न आता है कि मृत्यु तंत्र के बारे में भी हम सुनते हैं, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं? मृत्यु मारण क्रिया, तंत्र के द्वारा मारण क्रिया, तंत्र के द्वारा मारण क्रिया या स्टिक मूट करनी, ये मौत का जो कारण, पहली बात तो ये काम करना नहीं चाहिए, न मैं करता हूं। लेकिन कई जगह तड़पा तड़पा के मारना पड़ता तो भी होता ही है, करना ही पड़ता है, करते हैं लोग। जैसे पुतले पे कार्य, पुतला बना लिया उस आदमी का या कोई महिला का जिसके ऊपर ये क्रिया करनी है, और उसको तड़पा तड़पा के मारना है, तो उसके साथ वो प्रतिक्रिया करनी भी पड़ती, करते हैं लोग। जी, बिल्कुल। जो पैसे के लालची स्वार्थी होते करते हैं। तंत्र क्रिया होती है, करते भी हैं, पुतले पर भी कर देते हैं, कपड़े का पुतला बना के भी कर देते हैं, सूतली का कपड़ा बना के भी, आटे का बना के भी करते हैं। जी, बिल्कुल। और जैसे कि महाराज जी, हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी काफ़ी लोग ये तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे होते हैं, तो वो तब इतनी दूर दूर रह रह के कैसे कर सकते हैं, प्रक्रिया बता सकते हैं? देखिए, चाहे कितनी दूरी हो, जी। लेकिन ईश्वरीय शक्ति जो होती है, जी। और एक अपना मन होता है, मन चंचल होता है। मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मत है मत चाल, मन पलक पलक मन और। ये अपना जो मन है ना, वो एक सेकंड में कहीं भी चला जाता है, चला जाता है ना। जी। जी। अमेरिका गए तो तुरंत याद आ जाएगी, अमेरिका में ऐसे थे, एक सेकंड में पहुंच गए, जबकि वहां जाने में कितना टाइम लगेगा आपको। तो ईश्वरीय शक्ति ऊपर ही है, अपने चारों तरफ है। ईश्वर शक्तियां सब अपने आसपास मंडरा रही है, अपने पास, आपके मन में, आपके शरीर में, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाते।
कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो दूरियां कितनी कहीं भी भेज सकते हैं। शक्तियां प्रेत की शक्ति है, प्रेत को भेज दो। ईश्वरीय शक्ति है, उसको भेज दो। सभी चीज सात्विक भी होती है, अक्षिणी विद्या भी होती है, तांत्रिक विद्या भी होती है। विद्या तो कई प्रकार की होती है। कोई से भी कार्य से कार्य सिद्ध करना है कि बच्चे का कार्य करके देना है तो देना है। बिल्कुल। अगर एक अघोरी तांत्रिक ये ठान लेना है कि मेरे इस बच्चे के जो आंसू आ रहे हैं उसे मुझे पहुंचना है, तो वो पहुंच के देगा। जी, बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे कि अभी आप पहले शव क्रिया के बारे में बात कर रहे थे, एक तो हमारा शव क्रिया हो गया और अभी जो हमने बात करी वो थी मारण क्रिया। तो ये दोनों मतलब सेम ही चीज होती है? सब क्रिया विद्या हासिल करने के लिए की जाती है, मारण क्रिया करने के लिए की जाती है, और भी 2-3 क्रिया इसके ऊपर की जाती है। तो वो अलग अलग पैटर्न, अलग अलग चीज है। वो मैंने आपको बताया सब को उल्टी तरफ बैठ के क्या करना है, छाती पर बैठ के क्या करना है, जी। सामने बैठा के क्या करना। तो सब के जो सामने बैठा के तो कौन सी विधि होती है, ऊपर छाती पे बैठ के कौन सी विधि होती है, उसके पैरों की तरफ उल्टे बैठ के कौन सी विधि होती है, जी। ये सारी जो विधियां अलग अलग तौर तरीके होते हैं, लेकिन उस हिसाब से उसको काम करें। तो महाराज जी, ऐसा भी हो सकता है कि जो तांत्रिक साधना होती है उसकी मदद से हम किसी व्यक्ति का भविष्य भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे संभव है? तांत्रिक खुद अपनी उम्र घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो वो भविष्य क्यों नहीं देख सकता? वो अपने मौत यमराज को भी रोक सकता है। अच्छा। आपने नहीं सुना कि इसने तपस्या करी, हजारों साल हो गए पहाड़ों में, चींटियां लग गई, उसके खुद का पहाड़ बन गया उसका। जी। तो वो क्या है फिर? इंसानी वो तो इंसान की उम्र कितनी आंकी गई है? इंसान की उम्र 120 साल आंकी गई है चरणों के अनुसार, लेकिन वो हजारों साल कैसे जी रहा है? उसे अपनी मृत्यु पर नियंत्रण तभी तो जी रहा है, अपनी मौत को रोक सकता है वो। अघोरी तांत्रिक अपनी मौत को भी रोक सकते हैं, लेकिन वो हर किसी को थोड़ी दे देंगे ये चीज। सबसे बड़े अघोरी तो अपने, आज उनका दिन भी है महादेव का, उनसे बड़ा अघोरी कौन है? बिल्कुल। पर महाराज जी, ऐसा नहीं है कि हम ये जो है, आपने बोला कि किसी की मृत्यु को हम रोक सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ये नेचर के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इससे हमें मतलब बुरा असर नहीं पड़ सकता इस चीज का? किस चीज से खिलवाड़ कर रहे हैं? जो हमारी प्रकृति है उससे हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रकृति से खिलवाड़ हुआ ही नहीं। अच्छा। अघोरी शक्ति हासिल करता है, जी। किस लिए कर रहा वो? जो अघोरी हैं, अघोरी तांत्रिक जो भी है, जी, वो शक्ति हासिल किस लिए कर रहा है? वहां तक क्यों गया वो? पहली बात तो जिसके स्वार्थ होगा तो 3 सीढ़ी से 4थी सीढ़ी जा ही नहीं सकता। जो इतने आगे जा रहा है जी, तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद बुराई नहीं होती है, भलाई होती है। अभी प्रयागराज के अंदर में इतना स्नान हुआ था, उसके अंदर जो डुबकी लगाए थे 350 साधुओं ने, तो 150 वापस क्यों निकले? 200 कहाँ गए? कहाँ है वो लुप्त कैसे हो गए? कहाँ रहते हैं? कहाँ से आते हैं? देखा आपने? लेकिन जब आप गए थे वहां पर या आप देखने गए थे तो वहां पर इतने साधुओं को देखा, वो कहाँ रहते हैं? आप तलाश के बता दीजिए, इतने साधु कहाँ से आ गए? वो इतने तांत्रिक अघोरी कहाँ से आ गए? वो कहाँ से आ गए? वो दुनिया भर से स्नान करने तो आते ही हैं, कुंभ के स्नान, महाकुंभ, महास्नान, सभी स्नान में वो आते हैं। लेकिन आपने ये चीज भी देखी होगी कि एक साथ इतने डुबकी लगा रहे हैं, उसमें से 200 गायब है, वो कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ लुप्त हो रहे हैं? जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने काफ़ी अच्छे से बताया ये, तो अगर हम बात करें कि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव है या फिर कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए वो क्या समाधान निकाल सकता है इसमें? जैसे मानो शारीरिक कष्ट है, जी। एक तो शारीरिक कष्ट जिसे खान पान से हो गया है, हम्म। मानसिक परेशानी घर के अंदर कलेश कल्पना से हो गया है, या किसी का दिया हुआ है, हाँ जी। या कोई शत्रु का दिया हुआ है,
तो अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन अपने समझ में नहीं आता कि ये कष्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तभी पता लगेगा ना, उस चीज तक पहुंचेंगे तभी तो पता लगेगा ये कष्ट क्यों आ रहा है। अगर पहुंच जाता है तो उसका समाधान पा जाता है, नहीं पहुंचता है तो वो बर्बादी की ओर चला जाता है। शरीर दिन पर दिन नष्ट होते जाता है, पिंजरा बन जाता है, खत्म हो जाता है। किसी की दी हुई बीमारी होती है, किसी के खान पान से भी हो जाती है, शत्रुता के वजह से भी हो जाती है। कोई चीज छोड़ दे और नष्ट करना हो तो भी कर सकते हैं। शक्तियां तो होती है, जैसे सती सती, जैसे आपने गौतम ऋषि का नाम सुना है? उनकी पत्नी अहिल्या बहुत सुंदर थी। तो गौतम ऋषि का एक नियम था, वो गंगा स्नान करने के लिए सुबह पहले 4:30 बजे निकल जाते थे। जैसे मुर्गा बांग लगाता था, पहले घड़ियां नहीं होती थी, मुर्गा बांग लगाया, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। वो अपनी गंगा को मां मानते थे, वो स्नान करके अपने पूजा पाठ किया करते थे। तो उधर एक अपने भगवानों का राजा, भगवानों के राजा का नाम सुना आपने? जी। भगवानों के राजा का नाम इंद्र है ना? आपने इंद्र का मंदिर देखा कहीं आसपास? सुना है? भगवानों का राजा होते हुए मंदिर क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने वासना में, नित्रे में, इनमें रहते थे। तो उनका मन अहिल्या पर आ गया। तो उनका मन अहिल्या पर आ गया तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रमा से दोस्ती करी कि देख भाई चंद्रमा, तू मुर्गा बनकर बांग लगा देना और गौतम ऋषि स्नान करने चले जाएंगे और मैं अंदर घुस जाऊंगा। वो टाइम था 2:30 बजे का। 2:30 बजे चंद्रमा उसकी दोस्ती के बहकावे में आकर बांग लगा दी और गौतम ऋषि अपनी धोती उठा के गंगा जी में चले गए। गंगा उस वक्त निवस्त्र रहती है। तो जैसे 2:30 बजे उन्होंने कदम रखा तो बोला मूर्ख, बोला मां मैं तो तेरा बच्चा। अरे बोला देख, जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के अंदर, घर के अंदर घुस गए हैं और जो मुर्गा के बांग लगाने की वजह से वो तो चले गए। तो वो वहां से एक बाल हट, ऋषि हट, त्रिया हट बहुत बुरी होती है, उनका गुस्सा बहुत बुरा होता है। यानी बच्चा हट कर ले ये खिलौना लूंगा तो वो लेगा, स्त्री हट कर लेना ये काम करना है तो अपने घर को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। उसी प्रकार ऋषि है, अगर हट कर ले वो शराब भी दे दे, कुछ भी कर सकता है। तो वहां से वो धोती गीली, धोती वो कंधे पे लिए तमतमाते हुए अपनी झोपड़े की तरफ चल पड़े। पहले वही मकान होते थे, लेकिन सबसे पहले वो मुर्गा दिखा उन्होंने तो वो धोती उठा के मारी उस मुर्गे पर। आज भी वो चंद्रमा में दाग है। जो अपन ये कहते हैं ना कि चंदा मम्मा उसको रोटी चूर के खिला रही है, वो चंद्रमा में दाग इसलिए। फिर गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को वहां श्राप दिया कि जा तो पत्थर की शिला बन जा। उनकी बेटी अंजनी बोले जा तो कुंवारी मां बनेगी। अंजनी ने जब ये बात देखी कि पापा ने श्राप दे दिया है तो अब ये श्राप को साबित नहीं होने दूंगी मैं, तो वो क्या हुई, जाके इतने इतने जल में खड़ी हो गई। खड़ी हो गई, श्राप तो होना ही था, वो तो साबित होना ही था। और आप उधर से शिव महाराज, शिव जी गांजा भांग में रत रहते। वो तो एक तरह का गोरी थे, तो गांजा पीते, भांग पीते, तो जैसे उनके वीर्य का एक बूंद भी नीचे पड़ता राक्षस पैदा हो जाता था। तो भगवानों ने देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो सृष्टि का नाश होने लग जाएगा। तो कभी आपने देखा होगा कि शिव की फोटो के साथ में एक सींग नुमा चीज होती है, ऐसे आडी सी। तो उन शिव जी का वीर्य को उसमें इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद उस वीर्य को ऐसे इस्तेमाल किया जाए, इन्होंने सोचा था कि कोई बलशाली चीज पैदा हो और इन राक्षसों का नाश करे। तो वहां पर जो अंजलि जो पानी में खड़ी थी, वहां पर देवताओं ने मिलकर, सबने मिलकर उसके कान में फूंक मारकर, अब उससे उसका गर्भ धारण हो गया। तो उनका श्राप भी साबित हो गया, कुंवारी मां बनने का। तो वो कौन पैदा हुए? हनुमान जी।
पवन पुत्र हनुमान जी, जिनका कहते हैं ना कि हवा, पवन का नाम हवा है। तो शक्तियां तो आज भी है, सब कुछ है, वही है, सब कुछ वही है। तो महाराज जी, अगर जैसे कि हम ये ले कि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र कराया गया है, कोई भी मतलब चीज़ कोई ऐसी किया कराया हुआ है उनके ऊपर, तो वो हमें कैसे पता लग सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है? आप अपना नेचुरल जीवन जी रहे, टाइम से उठ रहे हैं, टाइम से सब कुछ कार्य कर रहे हैं, जी। उसमें अचानक परिवर्तन आ जाए तो क्या महसूस करोगे आप? यानी उबासी आना, जल्दी उठने के बजाय लेट उठना शुरू कर देना, आसपास गंदी बदबू महसूस करना, अचानक पीठ के ऊपर वजन महसूस करना, कंधों पर वजन महसूस करना, साथ साथ किसी परछाई का चलना, किसी भी जगह जाने से भयभीत होना, अचानक मधुर स्वर सुनना, पायल की आवाज सुनना, घुंघरू की आवाज सुनना, ये उनके साथ होने लग जाता है। अच्छा। क्योंकि किया कराया आत्मा के द्वारा भी किया जाता है और तंत्र क्रिया से भी किया जाता है। जब तंत्र क्रिया से करते हैं तो उनको जैसे बदबू आना, उबासी आना, बात बात पर परिवर्तन आना, झगड़े हो जाना, परिवार टूट जाना, आपस में बिखर जाना, धंधा चौपट हो जाना, बहुत सी चीजें। जब परिवर्तन आएगा तो स्वयं आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कल तक आप ठीक थे, अच्छे से उठ रहे थे, बैठ रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक 5 दिनों में ऐसा परिवर्तन आने लग गया। जो रोज आपकी शॉप थी उसको जाके खोलते थे, रोज शाम को, सुबह शाम ईश्वर से पूजा करके आप बैठते थे, कमा के लाते थे, अब आपको दुकान जाने का मन ही नहीं कर रहा, जी। पति से बात करने का मन नहीं कर रहा, या पति को पत्नी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बच्चों को झिड़क देना बात बात पर, पत्नी पर गुस्सा करना, प्रतिक्रिया में चेंजिंग आती है। तो इंसान में जब चेंजिंग दिखती है तो सामने वाला पहचान जाता है इस बात की कि इसके अंदर ये परिवर्तन आया है। जैसे किसी चीज का सफेद से काला हो जाना, जैसे नकारात्मक ऊर्जा है, जी। उसको पहचानना। एक गिलास के अंदर में, घर में पानी का भरा गिलास रखिए कांच का, उसमें नींबू डाल दीजिए। जी। अगर नींबू बैठ गया तो ये मान लीजिए नकारात्मक ऊर्जा है। नींबू पानी के सतह से ऊपर आ गया यानी कुछ भी नहीं। और महाराज जी, आपने कभी मतलब ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद वो वापस अमर हो गया है, मतलब वापस जिंदा हो गया है? ऐसे आपने मतलब व्यक्ति को देखा है किसी? अमर तो नहीं कह सकते, जी। लेकिन एक लेडीज को 2 बार मरते भी देखा है, जिंदा होते भी देखा है। उसके घर वाले सारा सामान ले आए थे, घर वाले सारी रात से रो रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, बाहर बैठे भी थे कि सुबह दाह संस्कार करने के लिए लेके जाएंगे 10 साढ़े 10 बजे, सामान भी ले आए, अर्थी भी तैयार कर ली, और वो खड़ी हो गई। मतलब ऐसे कैसे हो गया वो? कैसे हो गया मैं बताऊं आप? जी। मैं मेरे अनुसार बता देता हूं आप। आत्मा जब प्यासी होती है ना, जी। तो वो पानी पीने स्वयं भी चली जाती है। आदमी नहीं उठता है ना, जैसे मेरे प्यास लग रही है, मैंने उठा नहीं, उठने की शक्ति नहीं है, तबीयत खराब है या कोई नशे में है, तो आत्मा स्वयं जाके पानी भी पीती है। तो वो आत्मा उसकी पानी पी रही थी घड़े के अंदर, उसी परिवार का कोई बच्चा था, वो भी पानी पीने उठा था, उसने ढक्कन लगा दिया उसके, वो आत्मा उसके अंदर रह गई। तो शरीर ही रह गया ना, तो उसमें सांसें कहाँ से आएगी? वो सब ले जाते 10 साढ़े 10 बजे उसको लेके जाते, उससे पहले ही करीबन 8 साढ़े 8 बजे जैसे ही और परिवार के सदस्य ने पानी पीने के लिए जैसे ढक्कन खोला तो जिंदा हो गई। वो आत्मा है, आत्मा तो घूमती भी है, फिरती भी है, अपने अंदर भी रहती है, बाहर भी आती है।
जैसे सर्प सांप खा जाता है, किसी काट लिया, अपन सोचते हैं कि ये मर गया, मृत्यु हो गई, वाकई में वो मरता नहीं है। उसके प्राण कम से कम 20-21 दिन उसके मस्तिष्क में रहता है, उसको बचाया जा सकता है, तंत्र शक्ति से जिंदा किया जा सकता है। बाकी तो हर सांस की गिनती होती है, लेखा जोखा होता है। मरना तो एक सच्चाई है, मौत ही एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सच्चाई है। बिल्कुल। अपन जैसे खत्म हो गया, घर के मान रहे हैं, और उसके अंदर की अपन ने देख, डॉक्टर को भी दिखा दिया, खुद भी देख लिया, अपन ने मृत घोषित कर दिया, फिर भी वो खड़ा हो जाता है। कुछ कण भर भी चांसेज होते हैं, तो वापिस वो जैसे अपना पंपिंग करने लग जाता, तो जिंदा भी हो जाए। जैसे किसी को देखा हो अचानक घटना से अपन उसका छाती दबाते हैं, वो करते हैं, वो अचानक उसके सांस आ जाता है जी। तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया कुछ 2-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे तक हो जाती है ऐसी, लेकिन बाद में वो वापस आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई खेल दिखाने वाले आते हैं धरती के अंदर 3 दिन, चारों तरफ से बंद कर दो, वो जिंदा कैसे है? तो वो एक योगा है, वो अपने सांस को रोक लेता है, 72 घंटे के लिए रोक लिया, उसकी प्रतिक्रिया, फिर 72 घंटे बाद वापस जागृत हो गया, बाहर आ गया। तो ये चीज नेचुरल भी होती है, वैसे भी होती है। तो कई जगह सच्चाई भी है और कई जगह ये भी है। आदेश आदेश, जय महाकाल। मेरे माध्यम से आपको किसी चीज का समाधान चाहिए तो स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर आप संपर्क कर कर समाधान ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जय महाकाल। आदेश आदेश आदेश।